अब हम अगला मंत्र देखेंगे 7वां। ये अग्नि सूत्र आपको हम दे चुके हैं। उपत्वा अग्नि दिवे दिवे दोषा वस्त्र धिया वयम नमः भरंत येमस। उपत्वा अग्नि दिवे दिवे दोषा वस्त्र धिया वयम नमो भरंत येमस। इसका अर्थ देखेंगे हम। सबसे पहले अग्नि, हे अग्निदेव। कैसे अग्निदेव? दोषा वस्त्र, दोष का अर्थ होता है अंधकार। दोषा वस्त्र, अंधकार को आलोकित करने वाले, अंधकार को प्रकाशित करने वाले हे अग्निदेव, हे अग्नि, हे अग्निदेव। कैसा? दोषा वस्त्र, दोष अंधकार को आलोकित करने वाले हे अग्निदेव। वयम, हम लोग, ऋषि कहता है कि हम लोग, मंत्र दृष्टा ऋषि कहता है कि हे अग्निदेव। कैसा? दोषा वस्त्र अग्नि, हे अंधकार को आलोकित करने वाले अग्निदेव। वयम, हम लोग, दिवे दिवे प्रतिदिन धिया, बुद्धि के द्वारा, धी प्रार्थना के द्वारा, धिया नमः, नमस्कार करते हुए, त्वा उपयेमस, तुम्हारे समीप आते हैं। कहता है ऋषि कि दोषा वस्त्र, हे दोष अंधकार को आलोकित करने वाले अग्नि, अग्निदेव। वयम, हम लोग, दिवे दिवे प्रतिदिन धिया नमः, धी बुद्धि के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, नमः भरंत, नमस्कार करते हुए, त्वा उपयेमस, तुम्हारे समीप आ रहे हैं। दोषा वस्त्र अग्नि, दोषा वस्त्र, अंधकार को आलोकित करने वाले, अंधकार को नष्ट करने वाले हे अग्निदेव। वयम, हम लोग, दिवे दिवे प्रतिदिन धिया नमः, धी बुद्धि के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, नमः भरंत, नमस्कार करते हुए, त्वा उपयेमस, तुम्हारे समीप आ रहे हैं। दोषा वस्त्र अग्नि, हे दोष अंधकार को नष्ट करने वाले, आलोकित करने वाले हे अग्निदेव। वयम, हम लोग, दिवे दिवे प्रतिदिन धिया नमः, बुद्धि के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, नमस्कार करते हुए, त्वा उपयेमस, तुम्हारे समीप आ रहे हैं, तुम्हारे नजदीक आ रहे हैं। अगला मंत्र है राजंतम अध्वराणाम गोपाम ऋतस्य दिदिवीम वर्धमानम स्वेदमे। राजंतम अध्वराणाम गोपाम ऋतस्य दिदिवीम वर्धमानम स्वेदमे। पीछे से ही ग्रहण करेंगे हम अंतिम पंक्ति। त्वा वयम धिया नमः भरंत उपयेमस। कहता है ऋषि मंत्र दृष्टा मनुछंदा यहाँ, अध्वराणाम राजंतम, अध्वरों की, यज्ञों की राजा, राजंतम शासक या शासन करता हुआ, शासन करने वाले, अध्वराणाम राजंतम, अध्वरों की, यज्ञों की राजा, और रीतस दिदिवीम गोपाम, गोपाम का होता है गुप रक्षा करना, जो रक्षक है। कैसा? दिदिवीम, दिदिवीम का होता है चमकने वाला, देदीप्यमान, प्रकाशित होने वाले। कहा कि ऋत का, ऋत क्या है? ऋत का होता है शाश्वत नियम, प्राकृतिक नैतिक नियम, धर्म, यज्ञ। तो यहां कहता है ऋषि की अध्वराणाम राजंतम, अध्वरों के, यज्ञों की राजा, यज्ञों में सुशोभित होने वाले यज्ञों के राजा, ऋतस दिदिवीम गोपाम, ऋत के, यज्ञ क्रिया के, दिदिवीम गोपाम, देदीप्यमान रक्षक, स्वेदमे वर्धमान, दम का होता है घर, स्वेदमे, अपने घर में, यज्ञशाला में, वर्धमान, बढ़ने वाले, तो तुम्हारे समीप में हम लोग बुद्धि के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा नमस्कार करते हुए समीप में आ रहे हैं।
कहता है ऋषि यहाँ, अध्वराणाम राजंतम, अध्वरों के यज्ञों के राजा, ऋतस्य देदेवीं गोपाम, ऋत के यज्ञ के देदीप्यमान चमकने वाले गोपाम रक्षक, स्वेदमे वर्धमान, अपने घर में यज्ञशाला में वर्धमान बढ़ने वाले तुम्हारे समीप में हम प्रार्थना के द्वारा भी बुद्धि के द्वारा नमस्कार करते हुए समीप में आ रहे हैं। अध्वराणाम राजंतम, अध्वरों के यज्ञों के राजा, ऋतस्य देदेवीं गोपाम, ऋत के यज्ञ क्रिया के दीप्यमान रक्षक, चमकने वाले प्रकाशित होने वाले रक्षक, स्वेदमे वर्धमान, अपने घर में बढ़ने वाले, तुम्हारे समीप में वयम हम लोग धिया नमा बुद्धि के द्वारा प्रार्थना के द्वारा नमस्कार करते हुए उपयमसि समीप में आ रहे हैं। अंतिम मंत्र है, स नः पीतेव सून में अग्नि सुपाय न भव सचस्वा न स्वस्ते। कहता है ऋषि यहाँ अंत में, अभी स्तुति किया, प्रशंसा किया, अब याचना क्या करता है, स नः पीतेव सूनवे अग्नि सुपायन भव सचस्वा न स्वस्ते। देखें अन्वय, सह अग्नि, ऐसे ही अग्नि, कैसे अग्नि, जो पीछे बताया क्या होता है, जगह के पुरोहित हैं इत्यादि, तो सह अग्नि ऐसे ही अग्निदेव, सूनवे पितायु, सुनु का होता है पुत्र, सूनवे पुत्र के लिए, पितायु पिता की तरह, न हम लोगों के लिए तुम सुपायन और सुगम बनो, तुम्हारे पास आसानी से हम पहुंच सकें। जैसे पिता पुत्र के लिए सुगम होता है, वैसे ही हे अग्निदेव तुम हमारे लिए सुगम बन जाओ, तुम्हारे पास हम आसानी से पहुंच जाएं। सह अग्नि, ऐसे ही अग्निदेव, सूनवे पितायु, पुत्र के लिए पिता की तरह, न हम लोगों के लिए सुपाय न हो, सुगम बन जाओ। अर्थात ऐसे है अग्निदेव, जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए सुगम होता है, उसी प्रकार हमारे लिए सुपाय न हो, सुगम बन जाओ, सुगम तुम्हारे पास आसानी से हम पहुंच जाएं। और स्वस्थ न सचस्व, स्वस्थ के लिए, कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए तुम न सचस्व, हमारे साथ संसक्त होकर के रहो। सह अग्नि, ऐसे है अग्निदेव, सूनवे पितायु, पुत्र के लिए पिता की तरह, जिस तरह पिता पुत्र के लिए सुगम होता है, वैसे ही न सुपाय न भव, हमारे लिए सुगम बनो। और स्वस्थ न सचस्व, स्वस्थ हमारे कल्याण के लिए, न सचस्व, हमारे साथ संसक्त हो जाओ, मिल जाओ। सह अग्नि, ऐसे है अग्निदेव, ऐसे ही अग्निदेव, सूनवे पितायु, जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए सुगम होता है, उसी प्रकार न सुपाय न भव, हमारे लिए तुम सुगम बन जाओ। स्वस्थ न सचस्व, स्वस्थ कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए तुम न सचस्व, हमारे साथ संसक्त होकर के निवास करो। इस प्रकार अग्नि सूक्त में 9 मंत्र हैं और 9 मंत्र बड़े ही अच्छे हैं, और ऋग्वेद का प्रारंभ भी अग्नि सूत्र से ही होता है। इतना याद रखना आवश्यक है इसमें, यह ऋग्वेद संहिता के प्रथम मंडल से लिया गया है। मंडल 1 है यह, और सूक्त 1 है, पहला सूक्त है, यही से ऋग्वेद संहिता का प्रारंभ होता है। इसके ऋषि जो है वह मधुछंदा है, देवता अग्नि है, और छंद गायत्री है, जिसमें 24 वर्ण होते हैं, 3 पाद होते हैं, प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं, इस प्रकार 24 वर्ण होते हैं। तो इसलिए